Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel for your 10th class. So in this video lecture, we are discussing some questions based on your previous video lecture. Okay? तो अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेसन का मीनिंग समझा था. देन आफ्टर दैट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे. ओके, कि न्यूट्रिशन कौन से टाइप के होते हैं. देन हमने टाइप को अच्छे से पढ़ा था. एंड फिर वहां से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ओके, मिनरल्स, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डीपली वहां पे स्टडी की है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए. देन इस वीडियो को आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए. ओके, सो लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज कैन यू रिकॉल. ठीक है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन है आपको कि कैन यू रिकॉल आप याद कर सकते हो क्या. अब आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में उसके बारे में पढ़ा होगा. ओके, तो उन्होंने उसके डिपेंडेंट आपको क्वेश्चन पूछे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हाउ आर द फूड स्टफ आर देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल फॉर अ बॉडी. ठीक है, मतलब आप जो फूड खा रहे हो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मतलब आप फूड जैसे कि चावल हो गई, दाल हो गई, ओके, रोटी हो गई, तो उनमें हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके, तो जो आप न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उस फूड से, तो आपके बॉडी के लिए वो कैसे यूजफुल है, तो उन्होंने वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो अब देखिए आंसर फिर हम क्या लिखेंगे. फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ. ठीक है, मतलब जो फूड है हमारे लाइफ के लिए बेसिक यूनिट है. ओके, फूड हम खाएंगे. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर आप फूड किस लिए खा रहे हो, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे कि एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं. ओके, तो यहाँ पे भी यूजफुल किस लिए है ये, तो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए. तो ड्यू टू दिस हम फूड का यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं. ठीक है, उस फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, तो फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं. ओके, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से है, तो विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. ओके, फिर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्या कहा मैंने, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये ज्यादातर हमारे बॉडी में यूजफुल होते हैं. ठीक है, मतलब हाईली कंज्यूम करते हैं. ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो आप फूड खा रहे हो वहां पे ज्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट ही दिखाई देगा, प्रोटीन्स दिखाई देंगे. ओके, देन फैट, ये सभी चीजें ज्यादातर वो प्रेजेंट होते हैं. तो दैट्स व्हाई हमने उनको क्या कहा, मेजर कंटेंट ऐसे कहा. ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. देन अब देखिए दो सब्सटेंस इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ द बॉडी टिश्यूज. ओके, अब देखिए ये इसका यूज किस लिए है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इनका यूज होता है. देन इसके बाद बॉडी की जो टिश्यूज है उनको मेंटेन करने के लिए यूज होता है. एंड लास्टली जो न्यूट्रिएंट्स है दे प्रोवाइड द एनर्जी अवर बॉडी नीड टू फंक्शन. ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शन. ठीक है, विच फंक्शन, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा, जो जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गई, ये सभी सिस्टम को अच्छे से हमें फंक्शन करना है, या फिर सिंपली आपको बॉडी की मूवमेंट भी करना है तो भी आपको क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है. सादा लिखना है तो भी आपको यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ओके, एंड ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, फूड. तो फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, देन फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, देन न्यूट्रिएंट से फिर आपको यहाँ पे एनर्जी मिलती है. ओके, ये आपको स्टेप समझी यहाँ पे. तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. देन आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है. लास्ट अब देखिए, सॉरी नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी. ठीक है, मतलब बैलेंस डाइट हमारे बॉडी में उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, बैलेंस डाइट मतलब ये देखिए संतुलित आहार होता है. ओके, तो ये जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, तो सिंपली वी कैन एक्सप्लेन हियर. अ बैलेंस डाइट इज अ crucial to maintain good health, preventing chronic disease, after that increasing energy levels and improving the overall quantity of life. Then immunity increases and normal functioning of the body. After that physical and mental health maintained. Okay,
देखिए इतने सारे एडवांटेजेस है जब आप बैलेंस डाइट खाते हो। ओके, जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। देन जो भी डिसीजेस होती है क्रोनिक, जो भी डिसीज है उनको वो उनसे भी आपको बैलेंस डाइट प्रिवेंट करता है। देन आफ्टर दैट जो आपकी एनर्जी है, वो जो एनर्जी लेवल है वो भी कैसी है, इंक्रीज रहती है, ठीक है, हाई रहती है। देन आफ्टर दैट जो भी आपके बॉडी में इनप्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है उसको वो बैलेंस करता है, उसको वो रोकता है। एंड जो आपकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उनको भी इम्प्रूव करने का काम क्या करता है, कौन करता है, तो हमारा बैलेंस डाइट करता है। ओके, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द ह्यूमन बॉडी। आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट बचते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स का फंक्शन बताइए। तो वी ऑल नो, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। पहला तो स्केलेटल मसल, सेकंड इज द स्मूथ मसल एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल। तो जो वॉलंटरी मसल्स हैं, वी कैन से स्केलेटल मसल, उनका अदर नेम यहाँ पे वॉलंटरी मसल ये भी होता है, ध्यान में लीजिएगा। अब ये जो मसल्स है कहाँ पे अटैच होते हैं और वी कैन से कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो वॉलंटरी मसल्स है वो बोन्स को अटैच होते हैं। ओके, दी वॉलंटरी मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड कैन बी, दे आर यूजुअली फाउंड इन दी आर्म्स, लेग, नेक, बैक, ठीक है। इन सभी पोर्शंस में आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं। देन इनवॉलंटरी मसल्स का दूसरा नेम है यहाँ पे स्मूथ मसल, ठीक है। तो अब वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, so the स्मूथ मसल आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ऑर्गन, ठीक है, मतलब जो ऑर्गन्स है उनकी जो वॉल है वहां पे ये स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ओके, फिर आल्सो अदर इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस मसल्स आर रेगुलेट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, ब्रीदिंग, ओके, देन ब्लड फ्लो, ये सभी वो प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। कौन, तो हमारा स्मूथ मसल और अदर नेम इनवॉलेंटरी मसल। ओके, फिर कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल बस हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी किसी भी ऑर्गन में या फिर वी कैन से बोन में वो अटैच नहीं होता, ओनली हार्ट में वो कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है, ये बात आप ध्यान में लीजिएगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये तीनों का यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो मसल्स का जो फंक्शन है, सिंपल अगर मैं कहूँ तो वो बॉडी की मूवमेंट करने के लिए यूज होते हैं। ओके, सिंपल आप क्या लिखेंगे, दी function of the muscles for the movement of a body, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दैट ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज फोर्थ। एंड यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस का वहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जान लीजिए कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या है, कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, स्टमक में ही हो रही है। ओके, तो देखिए दिस स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, ये किसका कॉम्बिनेशन है, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, देन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया एंड वाटर, इन चारों का कॉम्बिनेशन मतलब ये हमारा गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिंपली आप ये लिखेंगे, डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस कहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, तो हमारे स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन एंजाइम्स, substances that speed up chemical reaction in the body that break food into a different nutrients. Okay, तो अब देखिए इसको एनिमेशन के थ्रू अच्छे से मैं बताती हूँ। अब देखिए आपने फूड को खा लिया तो वो इसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। ओके, अब देखिए स्टमक में येलो कलर का कुछ वहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, तो वो क्या है, दिस इज द गैस्ट्रिक जूस। ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दो सब्सटेंसेस और वी कैन से फूड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। ओके, देखिए जो भी इसोफेगस के थ्रू आपका जो फूड स्टमक में आया है उनको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में भी कैन सी, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट, इस प्रोसेस के लिए मतलब फूड को छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें डाइजेस्टिव जूसेस का यूज होता है। ओके, सिंपली वी कैन से हियर दी
substance which speed the chemical reaction in the body that break down food into the different nutrients. Okay, so I think ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल बताइए। अब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से एनिमेशन के थ्रू भी मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से वहाँ पे बताया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज क्या है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जो हमारा ग्लूकोज है और वी कैन से जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ऑक्सीजन है, ये किसके थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज करके हम वहाँ पे उनको ट्रांसफर कर रहे थे सेल के पास। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाइए। क्या कहा मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, तो जो ग्लूकोज होता है, वी कैन से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जो कि आप फूड से आपको मिल रहा है, उनको ट्रांसफर करता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके पास, तो सेल के पास ट्रांसफर करता है। इतनी चीज आपको क्लियर है, ये साइकिल ध्यान में आपके माइंड में फिट करके रख दीजिए। ओके, तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड टेक्स अवे वेस्ट। ओके, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को डिलीवर करता है किसके पास, तो सेल के पास, एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको एक्सक्रीट आउट करता है, उसको बाहर निकलता है। ओके, तो अब देखिए सिंपल में अगर कहूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे जान लीजिए। अगर आपने फूड को खा लिया, ठीक है, फिर वो फूड देखिए इसोफेगस के थ्रू आपको स्टमक में आते हुए नजर आ रहा है। ओके, देन स्टमक में आने के बाद वो जो फूड है छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो गया। ओके, देन आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, तो वो जो फूड है फिर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जो छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ठीक है, अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड चला गया तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी आर्टरीज होती है, ठीक है, वेन्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती है पूरे बॉडी में। तो सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो भी उन वेन्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि अब न्यूट्रिशन कौन सा मिलने वाला है हमें, तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड उस स्ट्रक्चर को अगर हमने ओपन कर लिया तो वो हमें वहाँ पे नसें दिखती है, वेन्स दिखती है। तो उन नसों के थ्रू अब वो कार्बोहाइड्रेट देखिए वो ट्रांसफर हो रहा है सेल के पास। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्या हो गई, ऑक्सीजन और वी कैन से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको हम डिलीवर कर रहे हैं सेल के पास। देन अब चलिए इसके बाद जो हमने कहा टेक अवे वेस्ट, मतलब वेस्ट को बाहर लेके जाने का भी काम किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ओके, तो देखिए जो रिक्वायर्ड पार्ट था हमारे बॉडी के लिए, विच आर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। ओके, बट बचा हुआ जो पार्ट है, देखिए पूरा का पूरा फूड तो न्यूट्रिशन में वो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ पार्ट वेस्ट भी होगा, तो वो जो वेस्ट पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो बाहर फेंका जाता है। ओके, एक्सक्रीट आउट होता है। तो दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन अब चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड। तो इसका देखिए सिंपल आपका आंसर है, ह्यूमन बॉडी प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड इन 2 वे। ठीक है, 2 वे से वो कंट्रोल की जाती है। पहला तो नर्वस कंट्रोल एंड सेकंड वन इज द केमिकल कंट्रोल। ओके, ये 2 कंट्रोल्स होते हैं, तो ये 2 प्रोसेसेस होती है। तो दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन एंड आई थिंक आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन समझ गए होंगे। एंड अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। एंड आपको अगर ऐसे लग रहा होगा कि वीडियो में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज वो भी मुझे बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।